और इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह पर हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है। जनता दरबार में युवक ने मुक्का मारने की कोशिश की। मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी हैं और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। ऐसे देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर में, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। बिहार के बेगूसराय में उन पर यह हमला हुआ है। जनता दरबार में एक युवक ने उन्हें मुक्का मारने की कोशिश की। आपने सुना, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरह से उन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। जनता दरबार लगा हुआ था, जनता की फरियाद सुन रहे थे गिरिराज सिंह, इसी दौरान उन पर यह हमला किया गया। तो बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह पर यह बड़ा हमला। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बलिया प्रखंड में जनता दरबार लगाने पहुंचे थे। इस दौरान एक युवक ने उन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस घटना के बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को निकालकर बाहर किया। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गिरिराज सिंह पर हमला करना उचित नहीं है। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, गिरिराज सिंह पर उस समय हमला हुआ जब वो बेगूसराय के बलिया प्रखंड में एक जनता दरबार में शिरकत कर रहे थे। उस जनता दरबार में तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिला प्रखंड और जिला स्तर के। उसमें वो लोगों की बातें सुन रहे थे, शिकायतें सुन रहे थे, उनका निदान भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही
वो कार्यक्रम खत्म होने लगा। गिरिराज सिंह जैसे ही उठ के खड़े होकर बोलने निकले, उसी समय एक युवक है जिसका नाम सैफी बताया गया है, वो आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। वो पहले माइक छीनकर कुछ बातें करता है, उसके बाद जब गिरिराज सिंह ने उनकी बातें अनदेखी की तो उस पर गिरिराज सिंह पर हमला करने की कोशिश की और मुक्का भी चलाया, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि वो मुक्का गिरिराज सिंह पर नहीं लगा और तो सुरक्षा कर्मी जो अलर्ट थे उन्होंने उनको बचा लिया और जो युवक है, जो हमलावर युवक, उनको पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से ये घटना तब घटी है जब गिरिराज सिंह लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के हमलावर हैं और कहीं न कहीं वो उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस तरह के हमले से झुकने वाला नहीं, ना डरने वाला हूँ और मेरा जो आंदोलन है, मेरी जो बात हम कहते रहेंगे। और उन्हें कहा कि देख लेना चाहिए पूरे समाज को कि किस तरह से इस तरह के अतिवादी चेहरा को बढ़ावा मिल रहा है। जी जाहिर सी बात है कमलेश, जिस तरह से यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया, सवाल भी खड़े होते हैं सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर, एक केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का हमला किया गया। निश्चित रूप से क्योंकि ये जो जनसभा थी, एक जन अदालत की लगाई थी। गिरिराज सिंह जब भी बेगूसराय जाते हैं तो अलग अलग प्रखंडों में जाकर के लोगों की सुनवाई सुनते हैं और वहां पे लोग अपने फरियाद लेके आते हैं और उनके साथ अधिकारी भी होते हैं, काफी पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे, उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड भी था, क्योंकि सीआई सब टीआरपी के कवर में गिरिराज सिंह है। इसके बावजूद उन पर हमले की करने की कोशिश की गई। हालांकि इन्हीं सुरक्षा बलों की वजह से वो बच भी पाए और जो मुक्का या जो हमला करने की कोशिश की गई और गिरिराज सिंह को बाल बाका नहीं हो पाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की युवक जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष बता रहा है, उसने अगर हमला करने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि उनके सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे, क्या प्रॉपर लोगों को मेंटेन नहीं कर रहे थे और उचित दूरी लोगों से नहीं बना रहे थे। ये सवाल जरूर है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से समाज में अगर कोई आदमी व्यक्तिवादी सोच रखता है और अपनी व्यक्तिगत सोच रखता है, उसके खिलाफ किस तरह से हमले हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि युवक किसी इरादे से आया था, अपने आप को आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष बता रहा है। अब पुलिस कमलेश जी, आम आदमी पार्टी का नेता बता रहे हैं अपने आप को, पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, पूछताछ शुरू कर दी। क्या अब तक कुछ बताया उसने, कुछ कहा गया पुलिस की तरफ से इस मामले में? नहीं, अभी तो अभी उनको पकड़ के जो बेगूसराय पुलिस थाने ले गई है, बेगूसराय पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्या उसने कबूला है, किस इरादे से वो हम गिरिराज सिंह पर हमला की, बात क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन गिरिराज सिंह के एक्स पोस्ट को देखने बाद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो आम आदमी पार्टी और खासकर तबका, बेगूसराय का एक खास तबका जिनके खिलाफ वो लगातार मुहिम चला रहे थे, भूमि माफियाओं के खिलाफ, वो तबका उनसे नाराज था। हो सकता है उनके इशारे पे सड़क का हमला हुआ हो, लेकिन फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जानकारी हो पाएगी आखिर में एक्चुअल मकसद क्या था इस हमले के पीछे। कमलेश जी, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इस युवक को, थाने ले गई है, उसको पूछताछ शुरू कर दी गई है उससे। कुछ वक्त बाद पता चलेगा कि आखिर क्यों और कैसे इसने इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन गिरिराज सिंह पर यह हमला हुआ कई सवाल खड़े करता है कि आखिर उनके सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। लेकिन गिरिराज सिंह ने इस हमले के बाद क्या कहा, चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़